तो राम राम भाई सभी को। आज आए हैं यहाँ गोविंदगढ़ में और आपको पता है आज आपको दिखाएंगे वो टनल जो कि छुइया घाटी को काट के और गोविंदगढ़ को कनेक्ट करती है। एक तरफ के इनको आपको पता है जो बघवार की तरफ से कटी है वो एक टनल हो गई और उसका जो दूसरा एंड है वो छुइया घाटी को बिल्कुल काटा गया है और इसे कहते हैं टनल नंबर 1। और मेरे पीछे आप जो ये रोड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये कोई रोड नहीं है, ये टनल के बाद जो रास्ता होने वाला है जिसमें ट्रेन की पटरियां बिछाई जाएंगी। ये आपको पता है पहले एक प्लेन रास्ता है, इसके ऊपर से डस्ट डाला जाएगा, उसके बाद सबसे पहले इसके ऊपर स्लीपर्स लगाए जाएंगे। स्लीपर्स को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद उसके ऊपर ब्रॉड गेज लगाए जाएंगे जिसको पटरी कहते हैं और उसके बाद उसमें एग्रीगेट डाला जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन उसके साथ आप ये देख सकते हैं जो रास्ता बन चुका है। ये जो गोविंदगढ़ के साइड से छुइया घाटी को काट के जो टनल नंबर 1 का निर्माण किया जा रहा है वो किस हद पे किया जा रहा है, ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ये कोई मिट्टी का ढेर नहीं है दोस्तों, ये पहाड़ को काटा गया, जो हमारी छुइया घाट है वो काटा गया। और ये देखिए जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा था इसके ऊपर स्लीपर्स बिछने का काम मैं आपको बता रहा था, जिसके लिए स्लीपर्स आपको दिखाई दे रहे ऑलरेडी रखी हुई है। उसी के साथ देखेंगे जो दूसरे मटेरियल हैं जैसे बालू वगैरह वो भी यहाँ रखे हुए हैं और ये रास्ता सीधे चल जाता है, स्लीपर्स बिछाते हुए आपको टच कर देगा रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ में। आगे आपकी नजर पड़ेगी वहाँ पे एग्रीगेट्स वगैरह भी बहुत तरीके से रखे हुए हैं जिसे मैं बाद में चल के आपको दिखाऊंगा। और बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रहे हो टनल जो मैं टनल नंबर 1 बता रहा था, इसका जो दूसरा एंड है दोस्तों वो बघवार की साइड है। बिल्कुल आपको जो ऊपर पहाड़ दिखाई दे रही है उसे छुइया घाटी पहाड़ बोलते हैं, छुइया घाटी बोलते हैं, उसको बीचों बीच एकदम काटा गया है और ये एंड होने वाला है। ये एंड डायरेक्ट ये जो आपको लाइन दिख रही है कनेक्टेड है जैसा कि मैंने बताया रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ से, और गोविंदगढ़ से जो ट्रेन होगी सीधे इसी पटरी में चलेगी और इस टनल के अंदर से होते हुए सीधे बघवार वाली टनल से निकल जाएगी और उसका अगला स्टॉपेज होगा रेलवे स्टेशन रघुनाथ। दोस्तों आपको जान के शायद ये ताज्जुब हो कि ये जो अभी आपको रास्ता बड़ा आम सा दिखाई दे रहा है ये कोई रोड नहीं थी, ये पहाड़ी थी, ये छुइया घाट थी प्रॉपर। यहाँ पे जिस तरीके की एक पहाड़ होती है कुछ उस तरीके का यहाँ पे नजारा था। शायद आपको ये बड़ा आम सा लग रहा है और लगे भी क्यों ना, क्योंकि आपको साफ साफ ये रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा है ये जो पत्थर हैं ये इस बात के प्रमाण हैं कि यहाँ पे पहाड़ को फोड़ा गया है और यहाँ पे ये रोड मतलब कि रेल लाइन बिछाने की व्यवस्था बनाई गई। ये नज़ारे देखिए दोस्तों, ये साफ साफ तौर पे आपको पता चल रहा होगा कि किस लेवल पे यहाँ पे पहाड़ रही होगी, जो हमारी छुइया घाटी थी वो थी। और ये देख के आपको ऐसा नहीं कि इसके ऊपर से प्लास्टर किया गया है दोस्तों, ये पत्थर फोड़े गए हैं। पत्थर फोड़ने के बाद निकालने के बाद जो रिमेनिंग रह गया है वो आपको दिखाई दे रहा है। असल में जितने स्पेस की जरूरत थी उतने स्पेस की पहाड़ी जो घाट है हमारी छुइया घाट है उसे काटा गया। प्रॉपर दोनों तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे काटी को काटा गया है और ये रास्ता बनाया गया है जो कि सीधे आपको टनल के पास ले जा रहा है, जिसके पास मैं भी आपको ले जाके अंदर से दिखाऊंगा कि वो किस तरीके का बना हुआ है। बात की जाए तो इस रास्ते को जिसके ऊपर स्लीपर बिछाया जाना है इसको भी देखिए किस तरीके से लेवल किया गया है। लेवल करने के बाद पहले इसमें अच्छे तरीके से जो बड़े बड़े बोल्डर होते हैं उन्हें अच्छे तरीके से इसमें गाढ़ा टाइप का गया है, मतलब इसके ऊपर से जो हमारा रोड रोलर होता है वो चलाया गया है। उसके बाद जो छोटे छोटे एग्रीगेट्स हो रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी लगा के इस रास्ते को पूरा प्लेन बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर से लाइन निकलना है तो सबसे पहले जो बेस है उसका प्लेन होना बहुत ज़रूरी है। ज़रा इस पहाड़ी को देख के अनुमान लगाइए दोस्तों कि किस हाइट पे ये पहाड़ी रही होगी। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इससे ऊपर कुछ इस हाइट पे ये पहाड़ थी, मतलब आप समझ रहे हैं कितनी ऊंची पहाड़ी को यहाँ पे काटा गया है। और आपको सामने दिखाई दे रहा है टनल नंबर 1 का रास्ता, और ये देखिए दोनों तरफ सेम इतनी हाइट की पहाड़ी को काटा गया है और फिर आपको ये रास्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं बिल्कुल टनल नंबर 1 के पास, जिसमें आपको लेंथ दिखाई दे रही है, मतलब 3338 मीटर लंबी ये टनल है। अरे एक बार यहाँ से देखिए कि कितनी ऊंची पहाड़ को यहाँ से काटा गया है, आप हाइट देख सकते हैं दोस्तों। मतलब स्क्रीन में देखिए नीचे ये टनल हो गई, ये रास्ता हो गया और उसके ऊपर कुछ इस लेवल की पहाड़ियाँ थी जिसे काट के इस तरीके के जमीन को समतल किया गया है। मेरे पीछे आपको बिल्कुल दिखाई दे रही भी टनल नंबर 1, और जैसा कि मैंने बताया इसकी हाइट आपने देखी। सैल्यूट है इस तरीके की इंजीनियरिंग को, इतनी बड़ी पहाड़ को, इतनी बड़ी घाट को इस तरीके से काटा गया है और इतने लेवल में बनाया गया है। मतलब एक अनुमान लगाना, एक कल्पना करना ही बहुत बड़ी बात। हमने आपको बताया था ये टनल नंबर 1 गोविंदगढ़ की साइड है, उसका दूसरा एंड जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है उस तरफ होने वाला है बघवार। तो आप देख सकते हैं अभी मैं इस टनल नंबर 1 के अंदर आ गया हूँ और आपको दिखाई दे रहा है इस साइड पे जो ग्रेड है, जो लोहे की रॉड है उसे एकदम बैंड किया जाता है, जो आपको प्लास्टर टाइप का दिखाई दे रहा है उसे ग्रेडिंग कहा जाता है। और इस एरिया में अगर आप देखेंगे बिल्कुल मेरे पीछे कुछ एरिया तक वो आपको दिखाई दे रहा है और पीछे अभी आपको सेम उसी टाइप का दिखाई दे रहा है जैसे कि पहाड़ खोदने के बाद बनता है। टनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, दोनों साइड में आपको नाली वगैरह दिखाई दे जाती है। और ये जो रास्ता भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पटरी बिछी जाएगी जो कि सिंगल वे होगी, और वो आपको दूर जैसा कि मैंने बताया वो आपको बघवार साइड का एंड दिखाई दे रहा है। वो छोटा सा कोना आपको ये तो लग रहा
रहा होगा पास में, लेकिन वो 3.5 किलोमीटर है। मतलब कि ये जो आपकी टनल होने वाली है 3.5 किलोमीटर लंबी। आपको टनल का काम कुछ ज़्यादा हद तक होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे अगर हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे रोशनी की थोड़ा कमी है दोस्तों, तो अगर ठीक से दिखाई ना दे रहा हो तो माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपको जो इक्विपमेंट्स हैं वो ज़रूर नज़र आ रहे होंगे। मतलब यहाँ पे जो काम है लगातार जारी है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का व्यू होता है दोस्तों, जब किसी घाट या पहाड़ को फोड़ा जाता है और उसके अंदर से सुरंग बनाई जाती है। सेम ऐसा ही व्यू उसमें भी था जो हमारी मोहनिया वाली टनल बनी थी। सेम ऐसा ही यही हाल हमारी छुइया घाट का है, जहाँ से ये बघवार टनल बनने वाली है। तो आपको पता है रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ का पूरा काम हो रखा है और ये टनल भी लगभग पूरी हो गई है। यहाँ पे पटरी बिछाने का काम अभी भी बाकी है। ये काम एक बार जब पूरा हो जाएगा, पीछे वो स्टेशन रघुनाथपुर जो कि बघवार कहा जाता है, वहाँ का काम भी काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। वो पूरा होने के बाद जो हमारी ट्रेन होने वाली सीधी होते हुए रघुनाथपुर से होते हुए सेम इसी टनल से निकलते हुए जाएगी गोविंदगढ़, और गोविंदगढ़ से सिलपरा होते हुए जाएगी रेलवे स्टेशन रीवा। देख रहे हैं इस टनल में कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं। इसी भी टनल में जो बेसिक सुविधाएं होती है वो यहाँ दी जाएंगी। यहाँ पे जो लाइटिंग व्यवस्था है और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो भी की जाएंगी। अभी तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जितना भी आपको दिखाई दे रहा है उतना ही काम हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्रॉपर नाली वगैरह बनी है और यहाँ पे लेवलिंग का काम पूरा हो चुका है। बस इसके ऊपर पटरी बिछाए जाने का इंतजार है। एक बार पटरी बिछने के बाद यहाँ पे ट्रेन चलने में देरी नहीं हो। दोस्तों हमारे साथ सुजीत भाई हैं। सुजीत भाई आपका नमस्कार। सुजीत भाई यहाँ पे देख रेख करते हैं। भाई आपको क्या लगता है टनल का काम कब तक पूरा हो जाएगा? 5-6 महीना लगेगा सर। क्या सिंगल ही रहेगा सर? सिंगल पटरी बिछेगी। ये हमारा एंड हो गया गोविंदगढ़ का और पीछे की तरफ हो जाएगा बघवार। और यहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था के लिए क्या लगेगा? ये एंगल लग रहे हैं सर लाइट वाइट के। ये जो दिखाई दे रहा है वो सर उधर लगे हैं। आगे से जहाँ वो गाड़ी खड़ी वहाँ से है। अच्छा, वहाँ से लाइटिंग व्यवस्था बनेगी और ये दोनों तरफ नाली वाली की व्यवस्था बन गई है ना जी, पानी उनी निकलने के लिए। जी। और यहाँ पे क्या लगता है कि मतलब इतने में ये प्लास्टर वगैरह किया गया है और आगे पे नहीं किया गया, इसके बारे में? इसके बारे में अब ये ऐसे ही रहेगा सर। आगे प्लास्टर नहीं होगा? नहीं होगा सर, ये ऐसे ही रहेगा। इतना ही काम रहेगा यहाँ पे, है ना? तो इतना काम मतलब अब इससे मशीन वगैरह लगी है तो मतलब वहाँ पे काम चलता रहता है ना? जी सर, वहाँ पे काम चल रहा है। और ये भाई जो है अभी ये इलेक्ट्रीशियन है ना? तो दोस्तों जिस प्रकार की हमें यहाँ पे जानकारी मिली है उससे पता चल रहा है यहाँ पे जितना काम हुआ है उसमें अभी 3 से 4 महीना या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हम अपनी तरफ से मान के चलेंगे कि 1 साल। यहाँ पे इतना समय लगने के बाद प्रॉपर पटरियाँ बिछ जाएंगी और प्रॉपर जो हमारी ट्रेन है यहाँ से निकलने लगेगी।